दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के मोस्ट वीडियो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो क्या है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जो हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। ठीक है, क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो चैप्टर है उसका हम लोग मोस्ट वीडियो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि इस पीडीएफ से आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि इस पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो यानी कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग का चला हुआ है हिस्ट्री का। अभी तक 2 चैप्टर का हो चुका है इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, वो पहला चैप्टर हो चुका है और सेकंड चैप्टर भी हो चुका है। तो आप यदि वो वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके पहले उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 3rd चैप्टर पे, जो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, बहुत दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। इस पीडीएफ से आपको कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसा रहेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा इसको ये कर लेता हूँ। हाँ देखिए, महाभारत के आदि पर्व के लिए, महाभारत के आदि पर्व के लिए किस अध्याय में भीम द्वारा 8 प्रकार की विवाह का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका बिल्कुल जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 102वें। ठीक है, 102वें माने 102 वाला जो ये है वो इसका सही आंसर होगा। वर्णन किया, किस पे वर्णन किया गया? विवाह का 102वें इस पे वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, 3rd पे आप देख सकते हो, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। पांडु भी थे, ठीक है, धृतराष्ट्र भी थे और विदुर भी थे, यानी तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर आपको आगे देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, क्या है, घटोत्कच किसका पुत्र था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप, महाभारत का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट इस चैप्टर पे इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में एक बार आप देख लोगे ना तो आपका माइंड में बैठ जाएगा। तो देखिए फिर क्या है, पूछा है घटोत्कच किसका पुत्र था। घटोत्कच तो जाहिर सी बात है, घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। भीम इतना बलवान था तो घटोत्कच उससे भी ज्यादा बलवान था। कितना बड़ा विशाल उसका काया था, मतलब उस काया मतलब उसका शरीर था, एक बार हाथ मार देने से 1000 आदमी को साफ करने का इतना ताकत था उसका। तो घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भीम ने एक उसका पत्नी था जिसका नाम बोल सकते हैं हिडिंबा था। ठीक है, एक वो क्या था, राक्षस जाति का था। तो यहाँ पर एक पेड़ कहीं पर वो वन गए हुए थे, तो उसका थोड़ा लव वाला सिस्टम हो गया था। ठीक है, तो लव वाला सिस्टम होने के कारण क्या हो गया, भीम को इससे प्रेम हुआ और यहाँ पर उसका क्या हो गया, वो आपस में रहने लगे, एक दूसरे का पति पत्नी बन गए। कुछ दिन रहने के बाद उसका क्या पुत्र कौन हुआ? भीम हुआ। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि भीम ने हिडिंबा, तो हिडिंबा का आपको ओवरव्यू मिल गया कि हिडिंबा कौन था? भीम का क्या था? पत्नी था। तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन कौन सा विवाह संपन्न किया? तो कौन सा विवाह संपन्न किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका आपका जाहिर सी बात है 5 पांडवों का पत्नी था द्रौपदी, क्योंकि लाया था एक ही ने शादी करके, अर्जुन ने। ठीक है, द्रौपदी को अर्जुन ने शादी करके लाया, बट उसकी मम्मी ने बोला कि मम्मी से पूछा कि मैं ये कुछ लाया हूं। हमेशा वो लोग यही करता था कि कुछ लाता था और बोलता था मम्मी कुछ लाया हूं, तो उसकी मम्मी क्या बोलती थी कि जाओ 5 भाइयों में बांट लो। तो उस दिन भी वही हुआ, उसकी मम्मी देखी नहीं कि इसका बेटा क्या लाया है। तो इसका बेटा जाहिर सी बात है अर्जुन ने क्या किया था, द्रौपदी को शादी करके आया था। ठीक है, शादी करके लाया तो वहां पर उसकी मम्मी ने देखा नहीं, वो तो दूसरे काम पे भेजी थी। तो जैसे ही बोला अर्जुन ने कि मम्मी आज मैं कुछ लाया हूं, तो उन्होंने क्या बोला, जाओ 5 भाइयों में बांट लो। तो 5 भाइयों में बांटने के कारण क्या हो गया,
हाँ, ये द्रौपदी क्या होगी, पांचों पांडवों की क्या होगी, पत्नी बन गई। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो आपका अर्जुन की भी थी, नकुल की भी थी और सहदेव की भी थी। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक कठिन क्या बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे सामने, जो कि उच्चारण अच्छे से होगा भी कि नहीं, क्योंकि संस्कृत वर्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ पढ़ने का, नहीं होता है तो फिर आप इसको मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है, मैं भी टीचर हूँ मानता हूँ, बट ये एक संस्कृत भाषा, जो मेरे को संस्कृत उतना अच्छा से आता नहीं है, साफ बात है, आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इतने बड़े वर्ड को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैं एक सही आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो श्री भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है, किसने विचार व्यक्त किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें सभी यानी महात्मा गांधी ने भी किया था, विवेकानंद ने भी किया था और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। यानी आपका तीनों ने किया था, किसका, भागवत गीता का महत्व पर व्याख्या किया था। किसने किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, विवेकानंद ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। इसका इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। और 9 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में किस दिन चला, मैंने कितने दिन चला, किस दिन नहीं कितने दिन चला। मतलब महाभारत का जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र पे, कुरुक्षेत्र एक किसका मैदान का नाम था, उस मैदान पे कितने दिन महाभारत का युद्ध चला, मेन क्वेश्चन ये है। और ये आप देख सकते हो क्या है, BSEB यानी 2011 पे भी पूछा है। बिहार बोर्ड का बात है, बिहार बोर्ड में किस में पूछा है, बिहार बोर्ड में 2011 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है। जैक बोर्ड में 15 और 19 में पूछा है। तो देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एकदम 100% माइंड पे रख लीजिए और याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर चला, वो कितने दिन तक चला, 18 दिन तक चला। कितने दिन तक चला, 18 दिन तक। तो आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे। और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भीम को क्या कहा जाता है, गंगा पुत्र कहा जाता था। ये एकदम बहुत ही बलवान होता था। ठीक है, बलवान था, होता था नहीं था, बहुत ही बलवान था, इसीलिए इसको किसको गंगा का पुत्र कहा जाता था, इसलिए नहीं, मतलब गंगा का पुत्र था वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास देख सकते हो आ चुका है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बोल सकता हूँ थोड़ा ये है, अलग टाइप का, अलग लेवल का है, तो इसको भी याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देख सकते हो, पहले इसको पढ़ना है अच्छे से क्वेश्चन को। क्या है, ब्राह्मण वंशीय सतवाहन, ठीक है, ब्राह्मण वंशीय सतवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश से चला। ठीक है, किस वंश से ये क्या कि विवाह का संबंध जोड़ा, तो किस वंश से जोड़ा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 शक वंश से क्या किया गया, विवाह जोड़ा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा, शांति पर्व, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के पुरुष, ऋग्वेद क्या है, वेद हम लोग का वेद तो पता होगा कितना वेद है, तो उसमें से एक ऋग्वेद है जो सबसे बड़ा वेद होता है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। अब ऋग्वेद में जो पुरुष का है, पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का हम लोग का उल्लेख मिलता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शूद्र का है, शूद्र नहीं है, शूद्र है, शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। एकदम क्लियर कट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट इसको पढ़ के आप आराम से समझ सकते हो। क्या है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। ठीक है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब वे नगर में आते थे तो उन्हें लड़की की आवाज करके आना पड़ता था।
जब वो नगर पे आते थे वो किसका आवाज, लड़की का आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के क्या है दोष से बच सके, उसे देखने के दोष से क्या है बच सके। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो कथन है, तो ये कथन किसका है। इसका 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो हो सकता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, फ्राहन। ठीक है, फ्राहन इसका सही आंसर होगा। चंडाल स्पृश माने जाते हैं, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लड़की की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन फ्राहन का है। यह कथन किसका, फ्राहन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो आप, दुर्योधन की मां कौन थी, दुर्योधन की मां कौन थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, गंधारी। गंधारी जो है दुर्योधन की मां थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने क्या है गीता की भक्ति टीका क्या है, टीका मराठी में लिखी। मतलब क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने, संत कोई संत ही गीता लिखता है, तो गीता क्या है, कोई ऐसा संत था जो गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। टीका जो है भक्ति की टीका मराठी में लिखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये देखिए आपका BSEB यानी आपका बिहार बोर्ड पे आपको पूछा गया है 2019 में और 2022 में। तो झारखंड बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में ज्यादा अंतर है नहीं, बस थोड़ा तालमेल ऐसा ही है, क्योंकि दूसरा स्टेट होता है इसीलिए सबको लगता है अलग है, बट अलग नहीं है, बस क्वेश्चन ज्यादातर सेम ही रहता है। ठीक है, तो ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होता है। देख सकते हो यही क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, डाल दिया। तो देख सकते हो क्या है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। देखिए जाहिर सी बात है महाभारत रामायण ये सब है, ये सब भाषा किस भाषा में मतलब पहली बार जो आया था। अभी तो हम लोग टीवी में हिंदी देखते हैं, जो मराठी है मराठी में देखते हैं, हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो गया। बट पहला जो महाभारत का रचना किया गया वो किस भाषा पे लिखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहले के जमाने में संस्कृत ही ऐसा एक वर्ड था जो सब यूज करते थे, तो संस्कृत भाषा में होगा, जाहिर सी बात है। तो संस्कृत भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन भी आप सब देख सकते हो बिहार बोर्ड पे पूछा गया 2014 पे और 16 पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेद व्यास। वेद व्यास ने क्या किसका रचना किया, महाभारत का रचना किया। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुस्मृति में कितनी प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जानने से पहले मैं बोल दूं कि ये 2018 पे आपका पूछा गया है, किस पे, बिहार बोर्ड पे पूछा गया, देख सकते हो आप। ठीक है, BSEB में पूछा गया है, तो बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम कुछ ऐसा होगा, उस पे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 8 भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8 भाषा का उल्लेख किया गया है। अब क्या है, अरे क्वेश्चन आप देख सकते हो जो हम लोग का जैक बोर्ड पे पूछा गया है, जो जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 18 में और 2020 में पूछा गया है। तो आप इसको एकदम इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको याद करना ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, महाभारत पे कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो इसका भी सही आंसर यही हो जाएगा 8। इसका भी सही आंसर 8 था, तो इसका भी सही आंसर क्या है, 8 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर सही है तो इसका भी आंसर ऐसे ही है, ये नहीं, इसका सच्ची आंसर क्या होगा, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह उल्लेख है, तो 8 प्रकार का विवाह उल्लेख है। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बिहार बोर्ड का पूछा गया है। तो झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड में अंतर नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो आप एक बार इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। अभी थोड़ा देर ऊपर कुरुक्षेत्र में जो पढ़े थे, बस उसका कुरुक्षेत्र में पूछा था, ये महाभारत पूछा था। महाभारत कहाँ लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और कुरुक्षेत्र में कितना दिन युद्ध चला, तो कितने दिन चला था आपका कुरुक्षेत्र में युद्ध, तो आपका 18 दिन चला था। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 18 दिन ही होगा ना भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 दिन। 18 दिन तक क्या महाभारत का युद्ध चला था। अब क्या है 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। ठीक है, पांडव जीता, कौरव जीता, संथाल जीता या मंगोल जीता, किसने। तो मंगोल एक जाति का नाम है, संथाल एक विद्रोह है, संथाल जाति है। ठीक है,
कौरव और पांडव, ये दोनों में से हम लोग को टी लगाना है। तो सबसे पहले देख सकते हो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको नहीं भी पता तो आप छाड़ सकते हो। मंगोल एक जाति का नाम था, संथाल एक संथाल विद्रोह है, जो संथाल विद्रोह किसके, संथाल जाति के लिए किया गया था। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, जाति तो नहीं पूछा, किस जाति का है। तो देखिए संथाल और मंगोल तो होगा नहीं, क्योंकि पांडव और कौरव के बीच ये सब के बीच ही हुआ था। तो पांडव या तो जीत सकता है या तो कौरव जीत सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो जाहिर सी बात है कौन जीता था, कौरव तो जीता नहीं था, पांडव जीता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पांडव। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जो विजय हासिल किया था वो पांडव ने हासिल किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए देखिए बस ये 22 क्वेश्चन का पीडीएफ था जो कि मैंने आपको करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर चैप्टर पे, और चौथे नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जांपल के साथ ऑप्शन के साथ आपका पास लेके आएंगे, और आप उस क्वेश्चन को याद करते हो तो आपका जितना भी चैप्टर का लिया जा रहा है सब में देखिएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम पे देखने को मिलेगा। इसीलिए बोलता हूं कि 15-20 मिनट का वीडियो होता है, बस एक बार देख लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बाद में भी आराम से उसको क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। आपका एग्जाम पे 1-2 क्वेश्चन पूछ जाता है, आप घबराओगे नहीं, एकदम सीधा क्वेश्चन को टिक लगा दोगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर चैप्टर पे, और उसको एकदम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी भाई लोग बहन लोग सब लोग हैं, सबको मैं बोलना चाहूंगा क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सके, आप तो पढ़ सको ताकि और दूसरा भी पढ़ सके। क्योंकि बोला गया है कि अपने आप का भला करने से कभी कुछ नहीं होता है, कि कभी कभी दूसरों को भी भला करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं बोलता मैं सब कि आप एकदम अपना मोबाइल लेके किसी को दूसरे को दो लो देखो मेरा, ऐसा नहीं। आप किसी को शेयर कर दो और क्या करना है वो भी देख लेगा, आप भी देख लोगे, दोनों का क्लियर हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, बराबरी तब ना मुकाबला टक्कर का होगा, क्योंकि उसको वो भी पढ़ा है आप भी पढ़ो और उसके बाद एग्जाम में बैठे हो, तब ना आपको बराबरी टक्कर का है, क्योंकि वो उसके पास भी हथियार है आपके पास भी हथियार है। आप युद्ध में लड़ने उतरे हो और आपके पास हथियार है और बगल वाले के पास हथियार नहीं है, तो जाहिर सी बात है जीतेगा कौन, आप ही जीतोगे। तो ऐसा नहीं करना है ना, युद्ध का नियम है कि दोनों के पास हथियार होना चाहिए। तो उसी प्रकार से दोनों के पास ये वीडियो जाना चाहिए, दोनों देखेंगे और उसके बाद ये देखा जाएगा कि दिमाग का कैपेसिटी किसके पास ज्यादा है, कौन ज्यादा याद रख पाया है और एग्जाम पे कौन ज्यादा नंबर हासिल कर पाया।